ही गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में उसके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। ठीक है, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। कोई भी फालतू का कोई भी ऐसे क्वेश्चन या टॉपिक नहीं रखा। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उन्हीं को रखा है। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कोई भी क्वेश्चन मेरा रिपीट ना हो। ओके, 100 क्वेश्चन तक जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चन कंबाइन करके फिर इकट्ठे एक वीडियो में अ, पूरा कंपाइल करके मैं उनको बता दूंगी। ओके, फिलहाल अगर आप जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है बहुत ही कम समय लगेगा, और जब अगर इकट्ठे बताऊंगी तो वो चीज़ रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? 51 नंबर का क्वेश्चन है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? जुलाई 2001 में, जुलाई 2002 में, जुलाई 2003 में, जुलाई 2004 में। ओके, तो इसका सही ऑप्शन आपका है का नंबर जुलाई 2001 में शुरू हुई थी। ओके, ये योजना जीवन बीमा सुरक्षा, आवधिक एक मुश्त उत्तरजीविता लाभ और कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है। कुल मिला के ये एक बीमा सुरक्षा एक योजना है जो कि कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है। इस योजना को विभिन्न चरणों में पेश किया गया और 30 करोड़ से अधिक कृषि श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई 2001 की कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काम के बदले अनाज योजना या अनाज कार्यक्रम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कौन सी योजना शुरू की गई थी? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरू की जाती है? तो वो आपकी कौन सी है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट मैंने क्योंकि आंसर इनमें बता रखा है तो फिर मैं फालतू के चारों ऑप्शंस नहीं बोल रही हूँ। काम के बदले अनाज योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कौन सी योजना में कर दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कर दिया जाता है। काम के बदले अनाज योजना या कार्यक्रम जो है वो 1977 और 78 का 1977 और 78 का है, और जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वो 2001 की है। इन दोनों का विलय करके एक किस नई योजना में समाहित कर दिया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। तो ये एक अधिनियम होता है जो कि नरेगा के नाम से 2005 में, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलोगे नरेगा, तो 2005 में, फिर 2006 से इसको शुरू कर दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर, ये डेट ध्यान रखिए, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य एक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमें कि पहले 2005 की है में चालू की जाती है जो नरेगा, इसमें महात्मा गांधी और ऐड कर दिया जाता है। कब? 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी देना होता है। इसमें 1974 टू 78 के बीच में अगर बोला जाए तो कौन सी योजना चल रही थी? तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1974 टू 78 कौन सी योजना चल रही थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो 53 में आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपका 53 का ऑप्शन सही होगा? स्वास्थ्य से संबंधित है। वंदे मातरम स्वास्थ्य, नाम से नहीं समझ में आएगा कि वंदे मातरम किससे संबंधित। वंदे मातरम स्वास्थ्य से संबंधित है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? देश में जो मातृ मृत्यु दर को कम करना है, जो माताओं की मृत्यु हो जाती है उस दर को कम करना है। 2004 में ये वंदे मातरम योजना चालू की गई थी। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हैं वैसी महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए खाते में दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर एएनएम द्वारा जांच की जाएगी। तो योजना कब चालू की गई थी? 2004 में। स्वास्थ्य से संबंधित योजना है वंदे मातरम योजना। मातृ मृत्यु दर को इसमें कम करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए जो पैसे हैं ये भी ध्यान रखने हैं कितना रुपया दिया जाएगा, तो 5,000 रुपए देने का प्रावधान है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र पे एएनएम द्वारा जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 54 नंबर का है, किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
उसको संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण समितियों का गठन किया गया। तो कब किया गया था? 61 to 62, 60 to 61, 63 to 64, 65 to 66। तो इसका ख ऑप्शन आपका सही है 54 का 1960 to 61 में, 1960 में। इसी वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन द्वारा न्याय पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति आंशिक परिवर्तन किया गया था। कब? 1960 टू 61 में। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, कि वित्त आयोग के द्वारा? तो अगर पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा की बात करें तो ये राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है। तो 55 का ग ऑप्शन सही होगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको? राज्य विधानमंडल को है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? तो गणपूर्ति इसकी कितनी? 1/5 होनी चाहिए। तो 56 का आपका ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो 57 का आपका क ऑप्शन सही है। ध्यान रखिए, ना मुख्यमंत्री, ना निर्वाचन आयोग, ना संसद। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पे राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराता जितने कि उससे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? इसमें देखिए, अगर 243 का घा दिया होता सिर्फ, तो आप ऑप्शंस आपके पास क्या? अनुच्छेद 243 गा, 243 ख, 243 घ, या 243 का घ सेकंड पार्ट। तो आप अगर ये ना दिया होता तब तो आपका 58 आप ग ऑप्शन टिक कर देते, क्योंकि आरक्षण के बारे में 243 के डी या 243 के घा में दिया हुआ है। लेकिन अब इसमें जिक्र इसका कर दिया कि घा 2, ठीक है, 243 घा का जो दूसरा पार्ट है क ख ग ग करके दिया होता है। तो आपका 58 का आपका कौन सा इसका घ ऑप्शन सही होगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान 243 घ के सेकंड पार्ट में किया गया है। तो 50 देखिए, जो ये सेकंड ये सब करके लिख देते हैं जैसे कोई भी संशोधन किया गया है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से तो घा में तो आरक्षण की बात की ही गई है। लेकिन अगर एक थे आरक्षण की बात महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों की बात करें, तो वो 243 घा का कौन सा है? आपका सेकंड पार्ट है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिए, 243 घा 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बिजली कनेक्शन से, पानी कनेक्शन से, अनाज देने से, केरोसिन देने से? तो यहाँ पे ज्योति का जिक्र हुआ है। ज्योति, ज्योति मतलब क्या? इसी से कनेक्शन कर लीजिए। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम बिजली कनेक्शन से है। भारत सरकार ने नेहरू शताब्दी वर्ष 1988 टू 89 के औसत पे गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए विद्युत कनेक्शन में वृद्धि करने हेतु कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत करी। और ये जो अगर ये ड्यूरेशन बोल दिया जाए, जिसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपका कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है वो बिजली कनेक्शन से भारत सरकार ने नेहरू शताब्दी वर्ष 1988-89 के अवसर गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन में वृद्धि करने हेतु कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। ओके, तो सन ध्यान रखना है 1988 में किस कुटीर ज्योति कार्यक्रम किससे? बिजली कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब करी गई थी? वो कुटीर था, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करिए, तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। तो पहली बात तो 60 का ऑप्शन क्या है? घ खा ऑप्शन से होगा 2014। ये योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई। सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत, जहाँ पे विद्युत नहीं है वैसे गांव में विद्युतीकरण करने का फैसला लिया था। तो कब? 2014 में। कब तक के लिए? 1000 दिनों के भीतर की बात करी गई है। ये 1 मई 2018 तक की डेडलाइन थी। 18,452, ओके, जो भी गांव में विद्युत नहीं है वहाँ पे विद्युत उपलब्ध कराना था। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए।